हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए न्यू डिज़ाइन लाई हूँ। ये मैं एक लेडी जैकेट बना रही हूँ। बैक पार्ट है ये मेरा, ये मैंने इतना बना दिया है। ये एल साइज़ तक हमसे आ जाएगा। मैंने इसमें टोटल बैक साइड में 110 फंदे रखे हैं। ये इसमें मैंने 2 पैटर्न रखे हैं। एक ये वाला पैटर्न जो हमारा है, ये 11 फंदों का ये वाला पैटर्न है। 8 फंदों का बीच में ये गैप वाला पैटर्न है मेरा। ये टोटल 19 फंदों में हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। अब 19 के हिसाब से फंदे लीजिए, प्लस 8 फंदे एक्स्ट्रा लीजिए लास्ट के लिए। इसके बाद मैंने देखे इसमें साइड में 4 फंदे सीधे रखे हैं, 4 इस साइड और 4 इस साइड। बाकी फंदों में मेरा पैटर्न आया है बैक साइड से कुछ और फ्रंट से ये इस तरह पूरा खिंच जाता है। ये पैटर्न 8 रो का हमारा टोटल पैटर्न है ये वाला। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये वाला 4 रो का पैटर्न है। देखिए फ्रेंड, इसमें जैसे मैंने शुरू से डाल रखा है, अब मैं आपको इसको फंदे सीधे छोड़ रखे हैं। आप अपने इस चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। बाकी पैटर्न जैसे मैंने शुरू से डाला है वैसे ही है। देखिए, पहला फंदा उतार के धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद जो ये वाला पैटर्न हमारा आएगा फर्स्ट में मैंने यहीं से इसी का शुरू कर रखा है। अब ये 4 फंदों का पैटर्न है, तो क्या करेंगे, 4 फंदों में 2 फंदों में पहले ये पीछे वाला फंदा है, इसको आगे लाएंगे और इसको बनाएंगे। फिर इसके बाद पीछे वाला फंदा बनाएंगे और दोनों को छोड़ देंगे। अब इस साइड भी ये 2 फंदे हैं, तो पहले पीछे वाला फंदे, पीछे से सिलाई डालेंगे। देखिए, पीछे से सिलाई डाल के पीछे वाला फंदा पहले बुनना है और आगे वाला फंदा बाद में। इस तरह ये 4 फंदों का पैटर्न है। फिर 2 उल्टे, इस तरह ये 2 उल्टे आगे। 8 फंदों का हमारा ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। 2 उल्टे बनाए, 4 फंदे हमने आगे का फंदा पहले बुना, पीछे का बाद में। इसमें पीछे से बुना फिर आगे मैं अब ये वाला पैटर्न आपको बना के दिखा। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने ग्राफ भी बता रखा है। 2 फंदे उल्टे बनाने हैं पहले, फिर ये 4 फंदे, जो 2 फंदे उल्टे बनाए, 4 फंदे आगे से पीछे, फिर 2 फंदे उल्टे। फिर अब ये पैटर्न आ गया मेन, ये 2 का 1। पहले हम 2 फंदों का 1 करेंगे। इस तरह ये 2 फंदों को सामने से सिलाई डाल के 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। आप इसको लिख लीजिएगा, थोड़ी कन्फ्यूजन सा है पैटर्न, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आराम से बना लेंगे। 2 फंदों का 1 किया, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके डबल जाली डालेंगे इस तरह। देखिए, ये जाली डाल दी, फिर दूसरी जाली डालेंगे। इसी से सही लगा के 2 फंदे सीधे हो गए। ये जिसमें हमने जाली डाली, ये 2 फंदे सीधे हो गए यहाँ पे। अब फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, बैक से सिलाई डाल के, बैक से सिलाई डालेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर लास्ट में 2 फंदे सीधे बुन देंगे। तो देखिए, 2 फंदों का 1 किया, 2 फंदे सीधे, डबल जाली डाली, 1 जाली डाली पहले, फिर दूसरी जाली, फिर ये 2 फंदे, जाली वाला फंदा जिसमें हमने जिससे डाली वो वाला फंदा भी गिनेंगे, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक 11 फंदे कंप्लीट हो गए। फिर हमने देखिए फ्रेंड, इसमें भी मैंने जैसे बता रखा है, 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डाल ली डबल जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदे सीधे। इस तरह ये 11 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब फिर रिपीट पैटर्न करना है आपने। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, फिर ये 4 फंदों वाला पैटर्न है। तो आगे से पहले देखिए, पीछे वाला फंदा को हम आगे से ला रहे हैं, ये पीछे बना रहे हैं। फिर ये वाला फंदा इस तरह। अब सेम करेंगे, ये दोनों फंदों को बैक साइड से पीछे वाले फंदे में पीछे की साइड से सिलाई डालनी है। फिर ये वाला, इस तरह हमारे ये 4 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर ये 2 फंदे उल्टे हैं, फिर ये 1 फंदा एक्स्ट्रा है, इसको से 2 फंदे एक्स्ट्रा रखें। अब फिर इसके बाद आपने फिर से 11 फंदों वाला पैटर्न शुरू कर देना है। जैसे मैंने इसमें बताया, पहले 2 फंदों का 1 करना है,
फिर 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर डबल जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर 2 का 1 करना है, फिर 2 फंदे सीधे। इस तरह 11 फंदे हमारे हो जाएंगे। अब देखिए बैक सिलाई है सेकंड रो। अब क्या करना है, हमने ये जो 2 उल्टे बुने थे वहाँ से उनको सीधा बुन देंगे। ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको उल्टे बुने जो उनको सीधा बुन लेना है बैक साइड में। आप देख लीजिए, इसमें मैंने दिखा रखा है सेकंड रो में 2 फंदे सीधे बनाने हैं, जो उल्टे हैं उनको सीधा कर दिया, जो सीधे थे वो 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर ये 2 उल्टे थे इनको सीधा, बाकी जो ये 11 फंदों का पैटर्न है ये सारे उल्टे उल्टे आएंगे। ये मैंने इस तरह लगा रखा है। चार फंदे उल्टे बना दिए और फिर ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 सीधे 4 उल्टे फिर 2 सीधे, फिर ये 11 फंदे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। फिर ये 2 फंदे सीधे, ये 4 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। इस तरह हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट होगी। देखिए फ्रेंड, ये हमारे थर्ड रो है। ये वाला पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा जैसे हमने पहले बनाया था। 2 फंदे उल्टे। अब पहले हमने ये सामने से इस तरह बनाया था, अभी हमने क्या करना है, बैक से उल्टा करना है। जो पहले किया था, पहले ये वाला आगे से और इधर वाला पीछे से बनाया, अब ये वाला पीछे से बनाएंगे, ये वाला आगे से। बस यही 2 सिलाई का ये पैटर्न है कि पीछे वाला बना दिया, अब ये आगे वाला। अब देखिए, पहले हमने इसको ऐसे बनाया था, अब सामने से सिलाई डाल के बनाएंगे इसको। ये सामने सिलाई और इसको बना दिया, फिर ये इस तरह हमारी ये एक डिब्बी बन गई है जैसी ये बनी है। यही ये 4 सिलाई का पैटर्न है। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए 2 फंदे उल्टे, ये वाला पैटर्न हमारा सेम रहेगा। अब देखिए ये वाला है हमारा 6 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर 1 जाली डालनी है, फिर 2 सीधे, फिर 2 फंदों का 1। अब ये 11 फंदों वाला पैटर्न आ गया। 6 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, और जहाँ तक जाली डाली हमने ये डबल जाली थी वहाँ तक 6 फंदे हमने कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बना लेने हैं। उसके बाद जाली के अगले वाले फंदे पे जाली डालनी है। जाली 2 फंदे सीधे, फिर ये 2 फंदों का 1। देखिए मैंने 2 फंदे मैंने उल्टे बना दिए हैं। फिर सेम करेंगे इसको जैसे यहाँ किया, पीछे से सिलाई डालेंगे, पीछे से बुनेंगे इसको, फिर इसको इस तरह आगे से। अब इधर के 2 फंदों में ये आगे से लाएंगे इसको, क्योंकि हमने डिब्बी बंद करनी है। और ये इस तरह जब हम डिब्बी बंद करेंगे, इधर वाले फंदे को आगे से लाएंगे, जब खोलेंगे इधर वाले फंदे को आगे से बुनेंगे। यही 4 सिलाई का पैटर्न है ये। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट होगी। फोर्थ रो है बैक साइड। अब हमारा पैटर्न दिखने लग गया फ्रेंड। जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। जो 2 सीधे दिख रहे हैं इनको सीधा, जो यहाँ सीधे दिख रहे हैं बाकी सारे उल्टे। अब देखिए फ्रेंड, फोर्थ रो तो हमने सारी जो जैसे दिख रहा था उसी तरह बना दी। अब फिफ्थ रो है, सेम करेंगे, 2 उल्टे 4 सीधे वाला 2। अब हमने फिफ्थ रो में क्या करना है, 2 सीधे, फिर 2 फंदों का 1, फिर 2 सीधे, फिर जाली डाली डबल, फिर 2 सीधे, फिर लास्ट में 2 का 1। इस तरह हम इसको बनाएंगे।
देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से क्या करना है, पहला फंदा उतार के 2 फंदे तो हमने उल्टे ही बनाने। ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे करा। अब ये 4 फंदों का एक डिब्बी हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी डिब्बी फिर से खोलनी है तो सेम करेंगे। जब खोलना है तो पहले हमने ये आगे से ये वाले फंदे को इस तरह आगे लाना है और इसको पहले बनाना है, और ये पीछे वाला फंदा बाद में बुनेंगे। और सेम इस साइड बैक से पहले बुनेंगे। जब बंद करना होगा इस साइड का फंदा पहले हम आगे से बनाएंगे। अब ये पैटर्न हमारा दोबारा से शुरू हो गया। डिब्बी खुल गई है, ये 2 फंदे उल्टे। अब 5th रो है ये, तो पहले हम ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर ये फंदा इस तरह सीधा करके ये 2 फंदों को इस तरह सामने से सिलाई डालेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये जाली वाला दिख रहा है, इसी जाली वाले पे दोनों साइड जाली डालेंगे। तो ये 2 फंदे सीधे हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। ये कुछ कुछ हमारी जैसे हमने फर्स्ट रो करी थी उसी तरह का है। ये बैक से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह हमारी ये 5th रो कंप्लीट होगी। 2 फंदे उल्टे। आप फ्रेंड ये वाले जो पैटर्न है इसको आप लिख के रख लीजिए, जैसे मैंने इसमें दिखाया कर रहा। अब इस तरह लिख के फिर इसको बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि 2-4 बार आप बना लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आराम से बन जाएगा। सिर्फ 8 रो का ही पैटर्न है ये, लेकिन थोड़ी अब जब तक समझ में नहीं आ जाए तो आप लिख के रख लीजिए। इस तरह हमारी ये 5th रो कंप्लीट होगी। 6 रो है बैक साइड, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। जो ये सीधे दिख रहे हैं सीधे, जो उल्टा दिख रहा है उल्टा बना के। देखिए फ्रेंड, अब हमारी ये 7th रो है। पहला फंदा उतार के 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। अब जो ये वाली पैटर्न है हमारा, अब ये डिब्बी बंद होगी। पहली बार हमने आगे से डाल के, तो बंद जब होगी हमने ये पीछे से बुनना है फर्स्ट वाले फंदे को। देखिए सेकंड वाले फंदे को पीछे से डाल के पीछे से बुना, फिर ये वाले फंदे को इस तरह बुनेंगे। पहले हमने इसको पीछे से बुना था, अभी आगे से बुन रहे। इस तरह हमारी ये 2 डिजाइन कंप्लीट होगी। देखिए ये वाला पैटर्न हमारा, ये जैसे 1-2 डिब्बी बनी है, मैंने 2 डिब्बी बना के दिखाई आपको। अब ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब देखिए ये वाला हमारा, देखिए 7th रो है, ये हमारा कुछ कुछ 3rd रो की तरह बनेगा। जैसे 5th रो हमारी 1st रो की तरह बनी, और ये 7th रो 3rd रो की तरह बनी। इसमें हमने क्या किया, 3rd रो में फर्स्ट में 6 फंदे सीधे बुने थे, इसमें हम लास्ट में 6 फंदे सीधे बुनेंगे। बस यही चेंज है, बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा। बस इसमें भी हमने सेम किया था, वो फर्स्ट वाली रो और 5th रो एक ही जैसी थी। बस इसमें हमने पहले 2 का एक किया था, तो इसमें हमने पहले 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 का एक किया, बस आगे का पीछे कर दिया। वही पैटर्न है, आप इसको लिख के रख लीजिए, उसके बाद पैटर्न डालिए। तो देखिए क्या करेंगे, पहले एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर ये फंदे को सीधा करके ये सामने से सिलाई डालेंगे। इस साइड का जो घटा रहे हैं हम जाली से, इधर साइड का सामने से सिलाई डाल के इधर को घटा रहे हैं, और जब इस साइड घटेगा तो पीछे से सिलाई डाल के घटेगा। तो बाकी यहाँ से हमने 2 फंदे सीधे बुन देने हैं। फिर जाली डलेगी यहाँ पे फर्स्ट जाली पे, फिर यहाँ से गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे हो गए। लास्ट एंडिंग इसकी इसी तरह होगी। ये देखिए ख़त्म हो गया पैटर्न हमारा यहाँ पे, और ये 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे ये पैटर्न डिब्बी बंद करनी है, तो सेम करना है, बैक से सिलाई डालेंगे इस तरह पीछे से। पीछे का फंदा पहले बुनेंगे और आगे का बाद में, क्योंकि अभी हम डिब्बी बंद कर रहे हैं। फिर यहाँ से ये सामने वाला फंदा सामने से लाएंगे और इसको इस तरह, ये इस तरह हमारी ये 2 डिब्बी बन गई। ये भी बहुत ही प्यारा पैटर्न है फ्रेंड। इसको इस तरह हमारा ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, ये वाला।
अब बैक सिलाई है 8 रो, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही। इस तरह फ्रेंड हमारा ये 8 रो में ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। 2 डिब्बी हमारी ये वाली बनी इसमें, क्योंकि ये वाली हमारी 4 सिलाई का पैटर्न है। ये वाला 4 सिलाई, फिर 4 सिलाई इसमें, और 8 सिलाई का हमारा ये वाला पैटर्न है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ऐसे देखेंगे तो 4 जाली हमारी सीधे सीधे पड़ी है, 2 जाली हमारी इस साइड पड़ी। अब एक बार मैं आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ पैटर्न, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 2 फंदे हमने उल्टे बनाए थे, जैसे शुरू में डाला था उसी तरह बता रही हूँ। अब ये 4 फंदों का जो पैटर्न था, उसमें पहला फंदा आगे से इस तरह लाएंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं पैटर्न, तो ये पीछे का फंदा बाद में। अब इधर 2 फंदे हैं, इसमें बैक से सिलाई डालेंगे पीछे से, और इसको बना लेंगे। फिर यहाँ 2 फंदे उल्टे। अब देखिए ये फर्स्ट वाला, ये वाली सिलाई है, 2 फंदों का एक, 2 फंदे सीधे, डबल जाली, 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक, फिर 2 फंदे सीधे। इसी तरह ये फंदा इस तरह हम सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे। देखिए जाली वाले पे आ गए हम। अब इधर को पैटर्न हमारा शुरू होगा, ये एक जाली पड़ गई, और इधर वाला पैटर्न ये ख़त्म होगा। ये एक ख़त्म होता है, ये इधर ख़त्म हो गया हमारा। यहाँ इस तरह ये 4 जाली आ गई। अब इधर को हम जाली बढ़ाएंगे इसकी, ये 2 फंदे सीधे बना दिए जाली से डालते हुए। फिर ये फंदा देखिए इस तरह सीधा करेंगे, और इनको बैक से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर लास्ट में ये 2 फंदे सीधे, इस तरह ये दोबारा से रिपीट हो गया पैटर्न हमारा। 2 उल्टे बनाइए, सेम करना है, यहाँ पे भी पैटर्न खोलना है इसको। अब ये इसको बैक से बुनना है। ये लास्ट में 2 फंदे उल्टे। इस तरह हमारा ये पैटर्न देखिए, जैसे इसमें है ये पैटर्न, इसी तरह ये बन के आ गया है फ्रेंड। देखिए इस तरह मैंने इसमें बना रखा है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है, एक बार जरूर ट्राई करना। इस तरह ये बन के आता है। अब फ्रेंड देखिए मैं एक बार इसकी लंबाई बता देती हूँ आपको, कितने मैंने ये बना दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 से 9 इंच मैंने मैं इसको इतना ही रख रही हूँ, इसकी लंबाई यहाँ तक। ये कमर से नीचे का बना बॉर्डर, जैसे बॉर्डर बोले या पैटर्न, इसको मैं थोड़ी अलग टाइप बनाऊँगी। तो इतना मैंने इसमें बना दिया। इससे ऊपर मैं इसको थोड़ी जितना कमर की शेप होती है उतना इसमें मैं थोड़ी फंदे घटा दूँगी। जैसे 110 फंदे हैं, 5 या 6 फंदे इसमें मैं कम कर दूँगी, और फिर ऊपर जाके फंदे के जैसे फंदे में पहुँचूँगी। कुछ इस टाइप का ही बन के आएगा, आपको दिखाऊंगी मैं आगे जब बनेगा। तो इनको मैं पूरा यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड ये मैंने पूरा बना दिया है। अब यहाँ से मैं पैटर्न शुरू करूँगी। देखिए पहला फंदा उतार के यहाँ से ये 2 फंदे सीधे हो गए, अब 2 उल्टे। अब मैं पूरे फंदों में 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर रखूँगी इसमें। ये वाला पैटर्न मैं बंद कर दूँगी। यहाँ से बीच बीच में फंदे भी घटाते जाऊँगी। जैसे एक फंदा यहाँ पे घटा देती हूँ, 2 उल्टे हो गए, तो ये 2 सीधे हो जाएंगे। फिर यहाँ से सेम करेंगे, एक फंदा हमारा कम हो गया, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। फिर यहाँ पर मैं एक फंदा और कम कर दूँगी, ये 2 उल्टे हो गए, 2 का एक कर लिया। इसी तरह आपने फंदे घटा लेने हैं, 2 सीधे। इसमें मैं टोटल 5 फंदे घटाऊँगी, 5 या 6 फंदे। 2 सीधे थे तो फिर ये 2 उल्टे आ जाएंगे। 2 उल्टे,
इसी तरह फ्रेंड मैं इसमें फंदे घटा लूँगी अपने हिसाब से, 5 फंदे या 6 फंदे कम करूँगी। अब पार्ट 1 में इतना ही है। आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये मैंने इस तरह इसमें बनाया ये दिखाया है। बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ऊपर में इसके जो हाफ जैकेट बना रही हूँ तो इसका बॉर्डर भी मैं ये वाले पैटर्न का ही रखूँगी। आगे जब मैं बनाऊँगी फिर आपको दिखाऊँगी पार्ट 2 में। अभी मैं इतना ही बनाया। अगर आपको कहीं भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 10 नंबर की सिलाई से इसको बना रही हूँ और धागा देख लीजिए, ये वाला धागा है, 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। बॉर्डर मैंने नहीं डाल रखा है, नीचे से ही ये डिजाइनर फंदे रखे हैं, नीचे से ही सीधे सीधे मैंने पैटर्न शुरू कर दिया है। आप चाहें तो बॉर्डर भी रख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया। अगर आप किसी भी साइज़ में, इससे छोटा या बड़ा साइज़ में बना रहे हैं, जैसे मीडियम साइज़ इसमें, तो 10-5 फंदे आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। जैसे डबल एक्सल में बना रहे हैं तो 120 तक फंदे रखिए डबल एक्सल में, और वहीं कम किसी छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 10 फंदे कम कर दीजिए। आप 100 फंदे रखिए, आराम से आपका आ जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको फंदे रखने होते हैं। बस इसमें थोड़ी हाथ का भी होता है, किसी का ढीला चलता है, किसी का टाइट चलता है। तो टाइट अगर आपका हाथ चलता है तो आप फंदे थोड़ी ज़्यादा लीजिए, जो कि खुलेगा नहीं पैटर्न। तो मेरा थोड़ी ढीला ही चलता है तो आराम से ये खुल जाता है। तो मैंने इसमें 110 फंदे रखे हैं, बैक पार्ट में आराम से ये आ जाएगा। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपनी फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करना। कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।